नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्राड न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, क्या देश पर मंडरा रहा है महंगाई का सबसे बड़ा संकट? क्या पेट्रोल डीजल से लेकर दूध दाल तक सब कुछ होगा बेकाबू? क्या डॉलर के मुकाबले रुपया 100 पार कर सकता है? क्या सरकार ने चुनाव तक देश से छुपाई आर्थिक सच्चाई? क्या आम आदमी की जेब पर पड़ने वाली है सबसे बड़ी चोट? और क्या नरेंद्र मोदी सरकार के सामने अब सबसे कठिन अग्नि परीक्षा खड़ी है? दोस्तों, जिस डर की आहट महीनों से सुनाई दे रही थी, जिस संकट की चर्चा बड़े बड़े अर्थशास्त्री धीरे धीरे कर रहे थे, अब वही संकट शेर बनकर देश के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। महंगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, आज ये हर घर की चिंता बन चुकी है, हर रसोई की बेचैनी बन चुकी है, हर नौकरी पेशा इंसान के माथे पर पसीना बन चुका है। क्योंकि आज देश का गरीब परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, लोअर मिडिल क्लास टूट चुका है, और जो आदमी महीनों की सैलरी से घर चला रहा था, आज वही आदमी महीनों के बीच में ही जेब टटोलने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, आज सवाल सिर्फ महंगे पेट्रोल का नहीं है, सवाल सिर्फ गैस सिलेंडर का नहीं है, सवाल सिर्फ दूध दाल का नहीं है, सवाल उस भविष्य का है जहां आदमी कमाएगा 1000 और खर्च होगा 2000। और इसी बीच देश के कई बड़े अर्थशास्त्री यानी पूर्व वित्त मंत्री, बड़े उद्योगपति और आर्थिक मामलों के जानकार भी संकेत दे रहे हैं कि आने वाले महीनों में महंगाई का एक बड़ा तूफान देश को हिला सकता है। कहा जा रहा है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो पेट्रोल डीजल 25 से 40% तक महंगे हो सकते हैं, खाने का तेल 40 से 50% तक बढ़ सकता है, और अगर रुपया डॉलर के मुकाबले 100 के पार पहुंच गया दर्शकों, तो फिर समझ लीजिए हर आयातित सामान आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगेगा। और दोस्तों, रोटी हुई महंगी तो सपने भी बिक जाएंगे, मिडिल क्लास के घरों में चूल्हे भी सिमट जाएंगे। जो कल तक बच्चों के लिए खिलौने खरीदते थे, वो आने वाले कल में दाल के दाम गिनते नजर आएंगे। आज की हालात ये है कि दूध महंगा, दाल महंगी, सब्जियां महंगी, सिलेंडर महंगा, स्कूल की फीस महंगी, इलाज महंगा, घर बनाना महंगा, किराया महंगा और कमाई महंगी। वो वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी, यानी आम आदमी की जिंदगी अब एक ऐसे पहिए में फंसती जा रही है जहां कमाने वाला इंसान सिर्फ खर्चों का गुलाम बनता जा रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार को इस खतरे का अंदाजा पहले से था? विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं कि सरकार को पता था कि ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और डॉलर का संकट बढ़ेगा, लेकिन चुनाव के कारण इस सच्चाई को दबाया गया, देश को समय रहते सच नहीं बताया गया। और जब हालात हाथ से निकलने लगे, तब जनता से अपीलें शुरू हुई, सोना कम खरीदिए, विदेश यात्रा टालिए, पेट्रोल कम खर्च कीजिए, मेट्रो से चलिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि सलाह गलत है, सवाल यह है कि क्या जनता की जिंदगी अब सिर्फ सवालों से चलेगी? क्योंकि जिस आदमी के पास बाइक ही रोजी रोटी का जरिया है, वो पेट्रोल कैसे बचा पाएगा? जिस माँ को बच्चों के लिए दूध खरीदना है, वो दूध कैसे कम कर पाएगी? जिस परिवार को शादी करनी है, वो खर्च कैसे रोक पाएगा? और दोस्तों, महंगाई जब घर के आंगन में उतरती है तो सिर्फ जेब नहीं, रिश्ते भी टूटते हैं, बच्चों की छोटी खुशियां मर जाती हैं और माँ बाप रातों में जागकर खर्चे जोड़ते हैं। दर्शकों, आज टीवी चैनलों पर भी मजबूरी में चर्चा होने लगी है, क्योंकि जब अब सच छुपाना आसान नहीं रहा। थोक महंगाई दर यानी होलसेल इन्फ्लेशन 42 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह आने वाले संकट का संकेत है, क्योंकि जब थोक बाजार में चीजें महंगी होती हैं
तो कुछ ही समय बाद वही बोझ आम जनता की थाली तक पहुंचता है। और दोस्तों, देश का सबसे बड़ा संकट यह है कि महंगाई सिर्फ गरीब को नहीं मारती, महंगाई मिडिल क्लास की रीढ़ तोड़ देती है। गरीब को राशन मिल जाता है, लेकिन जो आदमी टैक्स देता है, ईएमआई भरता है, बच्चों की फीस देता है, घर चलाता है, उसी की जिंदगी सबसे ज्यादा पिसती है। दर्शकों, आज की नौकरी पेशा आदमी सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल नहीं देखता, वो बैंक बैलेंस देखता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं महीने के आखिरी दिनों में पैसे खत्म ना हो जाए। और दर्शकों, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में सरकार चलाना आसान होता है, लेकिन कठिन आर्थिक संकट में असली नेतृत्व की परीक्षा होती है। यशवंत सिन्हा का कहना है कि कोविड जैसी महामारी को प्राकृतिक आपदा माना जा सकता है, लेकिन महंगाई और आर्थिक प्रबंधन सरकार की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता गया तो भारत को हर आयातित सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और दोस्तों, भारत पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल पार्ट्स और कई जरूरी सामान विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अगर डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर होता गया तो देश में हर चीज की कीमत बढ़ेगी। और यही वजह है कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति और आने वाले समय को चिंता जता रहे हैं। दर्शकों, कहते हैं, जिस घर में कभी त्योहारों की रौनक हुआ करती थी, आज वहां खर्चों की बैठकर होती है। बाप कमाता है दिन रात बहाकर, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली होती है। आज बाजार हर दुकान नहीं कह रहा है, सामान महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, डीजल महंगे हो गए, कच्चा माल महंगा हो गया है। यह सिर्फ एक सेक्टर की समस्या नहीं, यह पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और दर्शकों, सबसे खतरनाक बात यह है कि महंगाई धीरे धीरे नहीं, अब तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। दूध, दाल, तेल, गैस, हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले महीनों में आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। अब सवाल यह है, क्या सरकार इस संकट को रोक पाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चुनौती से निकल पाएंगे? क्या उनकी टीम के पास वो आर्थिक रणनीति है जिससे वो बच पाएंगे? क्योंकि विपक्ष तो साफ कह रहा है कि नोटबंदी से लेकर कई आर्थिक फैसले तक सरकार की आर्थिक समझ पर पहले भी सवाल उठते रहे। और अब जब पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता से गुजर रही है, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। दर्शकों, आज देश का मिडिल क्लास सिर्फ परेशान नहीं है, डरा हुआ है कि आखिर होगा क्या। डर इस बात का है कि अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, घर की ईएमआई कैसे भरी जाएगी, बुजुर्ग माता पिता की दवाइयां कैसे आएंगी। और दर्शकों, कहते हैं, जब जेब में नोट कम पड़ जाते हैं तो सपनों के रंग फीके पड़ जाते हैं। महंगाई सिर्फ बाजार नहीं लूटती, ये इंसान की मुस्कुराहट भी छीन ले जाती है। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले दिन और कठिन होने वाले हैं? क्या सरकार के पास कोई ठोस योजना है या फिर जनता को सिर्फ सलाहों के साथ छोड़ा जा रहा है? क्योंकि सच यही है दोस्तों, अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता, देश का हर सामान महंगा हो जाता है। सब्जी, दूध, दवाई, किराया, हर चीज, हर सामान अगर रुपया और कमजोर हुआ तो इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। आज देश की जनता सिर्फ भाषण नहीं चाहती, राहत चाहती है, योजनाएं चाहती है, स्थिरता चाहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी, सरकार के लिए यह शायद अब तक का सबसे कठिन दौर साबित हो सकता है, क्योंकि चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन आर्थिक संकट से देश को निकालना वो असली नेतृत्व की पहचान होती है। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी? क्या सरकार हालात संभाल पाएगी? क्या मिडिल क्लास की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे थे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें, फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। दर्शकों, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उससे भी जुड़े, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुंचती रहेगी। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद।